बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, पिछले चंद हफ़्ते मैं कोई अपना व्लॉग आपके सामने पेश नहीं कर सका, जिसकी मेन वजह एक तो रमज़ान शरीफ की आमद थी। तो रमज़ान में जैसे कि थोड़ा सा मसरूफ़ हो गए थे। इसके अलावा जो है फैमिली की कुछ कमिटमेंट्स थी, तो इस वजह से मैं अपना व्लॉग आपके सामने पेश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे अक्सर व्यूअर्स मेरे से कमेंट सेक्शन के ज़रिए राब्ते में रहते हैं। मुझे वो कह रहे थे कि आप अपना व्लॉग पेश करें, फ़लाँ चीज़ों पे बताएं, फ़लाँ चीज़ों के बारे में बताएं। तो मैं नहीं बता सका। आज मैं अपने दोस्तों की फरमाइश पे ये एक व्लॉग लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे फ्रेंड्स को ये व्लॉग पसंद आएगा। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिस कंपनी को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स। HTL इसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी सिंबल है। HTL के सिक्योरिटी सिंबल से ये कंपनी अपने शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है। कोई इतनी पुरानी कंपनी नहीं है। कुछ 4-5 साल पहले इस कंपनी का क़याम अमल में आया। इस कंपनी का क़याम कंपनीज़ आर्डिनेंस 1984 के तहत अमल में आया। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि कंपनीज़ आर्डिनेंस 1984 जो है, अब कंपनीज़ आर्डिनेंस 2017 के साथ चेंज हो चुका है। तो अब लेटेस्ट जो कंपनीज़ आर्डिनेंस है वो 2017 है, जिसके तहत कोई भी नई कंपनी पाकिस्तान में लिस्टेड या रजिस्टर्ड हो रही है। 2017 में ओगरा ने कंपनी को चंद शराइत की बुनियाद पर OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी कायम करने का लाइसेंस जारी किया। इसके अलावा 2019 में ओगरा ने कंपनी को साहिवाल के इलाका में, पंजाब में ये एरिया है साहिवाल, इसमें एक नई स्टोरेज कायम करने की इजाज़त दी और इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने की भी इजाज़त बाकायदा तौर पर 2019 में इसको कंपनी को दी। जिससे आप ज़ाहिर होता है कि ये कंपनी को इतनी पुरानी नहीं है, 1-2 साल पुरानी कंपनी है। 2019 में जिस कंपनी को इजाज़त मिल रही है, तो वो 2019 में ही स्टार्ट हुई है। किस्म की ऑपरेशंस उसके 2019 में स्टार्ट हुए। अगर कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद देखी जाए, तो वो कंपनी के तकरीबन 24.73% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट हैं, वो जनरल पब्लिक के पास हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2,86,87,399 शेयर्स बनती है। कंपनी के कुल शेयर्स को अगर देखा जाए तो 11,60,04,000 शेयर्स हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के दिन तक अगर देखी जाए तो 7,51,82,19,000 रुपये है। ये तो कंपनी का हो गया शेयर्स का फ्री फ्लोट और जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए, कोई भी कंपनी जब हम देखते हैं तो मेरी आदत है, मैं कंपनी की लेटेस्ट जो होती है बैलेंस शीट में उसको देखता हूँ। ये नहीं कि आज एक कंपनी का तज्ज़िया हम आज पेश कर रहे हैं और उसकी हम आपको बैलेंस शीट आज से 5 साल पुरानी बताएं। आज से 5 साल पुरानी तो हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट कमाती होगी, लेकिन हो सकता है आज ना कमा रही हो, तो उसका तज्ज़िया आपको देना को मुनासिब नहीं होता। इसलिए मैंने कंपनी ने 26 अप्रैल, आज 27 अप्रैल है या 28 अप्रैल है, तो कंपनी ने अपने जो लेटेस्ट रिज़ल्ट्स पोस्ट किए हैं 9 माह के, वो 26 अप्रैल 2021 को पोस्ट किए हैं। तो उसी की बुनियाद पर हम आज का व्लॉग कर रहे हैं। जो 26 अप्रैल को कंपनी ने अपने 9 माह के रिज़ल्ट्स पोस्ट किए हैं, उसके मुताबिक कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू है, हम पिछले 9 महीने इसके भी और आज के मौजूदा 9 महीने इनको कंपैरिजन करेंगे। इससे आप देख सकते हैं कि कंपनी के तकरीबन हम 2 साल का, एक मौजूदा साल, एक इससे पहले वाला साल, हम उन दोनों सालों का कंपैरिजन करेंगे। जो 9 माह इसके ख़त्म हुए थे 31 मार्च 2020 को, उसको कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू था वो 5 अरब 22 करोड़ रुपए था
और 31 मार्च 2021 को कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू था वो 10 अरब 67 करोड़ रुपए था। आप देख सकते हैं कंपनी के ग्रॉस रेवेन्यू में तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। कंपनी का नेट रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 3 अरब 71 करोड़ रुपए है, 71 करोड़ रुपए था 31 मार्च 2020 को। आज 31 मार्च 2021 को इस कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू इनकम की बात कर रहा हूँ, वो 7 अरब 25 करोड़ रुपए है। आप देख सकते हैं तकरीबन ये भी 100% से भी ज़्यादा का इसमें इजाफा हुआ है। अब कोई भी कंपनी अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है? कंपनी अपने सेल्स से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सेल्स अगर ज़्यादा होंगी तो लाजमी सी बात है कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो कास्ट ऑफ सेल्स जो इस कंपनी की पिछले 9 माह में थी 2020 31 मार्च तक 2 अरब 75 करोड़ रुपए इसकी कास्ट ऑफ सेल्स थी। तो 31 मार्च 2021 को इसकी कास्ट ऑफ सेल बढ़कर 5 अरब 57 करोड़ रुपए हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक कंपनी की जब सेल्स डबल हो रही हैं तो ऑफ कोर्स लाजमी सी बात है एक कंपनी का कास्ट ऑफ सेल्स भी डबल होंगी, लाजमी सी बात है कास्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। ये तो सारी इनकम्स थी, रेवेन्यू था। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर बात कर ली जाए तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 96 करोड़ 27 लाख रुपीस था। आज 31 मार्च 2021 को इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1 अरब 68 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। आप देख सकते हैं तकरीबन 80 to 90% कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, जो टैक्स देने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो कितना है। 31 मार्च 2020 को, अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी काबिल गौर है, इसको देखिएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2020 को जो कंपनी का था वो -9 करोड़ 24 लाख 29,780 रुपये नुकसान में था। आज 31 मार्च 2021 को कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 50 करोड़ 80,27,266 रुपये है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं पिछले साल अपने पहले 9 माह में जिस कंपनी ने तकरीबन 9 करोड़ रुपए का नुकसान किया था, इस साल कंपनी उन 9 माह में 50 से 51 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी है। अर्निंग पर शेयर की तरफ अगर बात कर ली जाए तो पिछले साल 9 माह में 31 मार्च 2020 तक कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो -80 पैसा थी, -0.80 पैसा। और इस साल 31 मार्च 2021 को जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है वो 4 रुपये 38 पैसे पॉजिटिव है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर में किस कदर इजाफा हुआ है। अब कंपनी के हम पिछले 4 साल की एनुअल अर्निंग पर शेयर देखेंगे। 2017 में कंपनी ने जो अपनी एनुअल अर्निंग पर शेयर पोस्ट की थी वो 6 रुपये 27 पैसे थी। 2018 में कंपनी ने जो अपनी एनुअल अर्निंग पर शेयर पोस्ट की वो 4 रुपये 78 पैसे थी। 2019 में -3 रुपये 75 पैसे। देखिए 2018 के बाद कंपनी अपने पैरों पर कायम नहीं रह सकी। कंपनी को लाजमी सी बात है, कंपनी को जब लाइसेंसेस मिले, कंपनी ने जब अपने अखराजात उसके बढ़े, उनको साहिवाल के एरिया में जैसे उन्होंने अपनी स्टोरेज कायम की तो उनके अखराजात बढ़े, उनकी इनकम नहीं थी। शुरू में तो अपनी वो 1-2 प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, लेकिन जब उनके ख़र्चे बढ़े तो उनके प्रॉफिट डाउन हुआ और इस टाइम कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। 2019 में 3 रुपये 75 पैसे माइनस अर्निंग पर शेयर थी। 2020 में सिर्फ 35 पैसे 0.35 पैसा माइनस अर्निंग पर शेयर थी। अब पिछले 4 क्वार्टर्स की इसकी अगर अर्निंग पर शेयर देख ली जाए तो 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें 8 पैसा इसकी अर्निंग पर शेयर थी। 2021 के पहले क्वार्टर में 65 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर थी।
2021 के दूसरे क्वार्टर में 86 पैसे अर्निंग पर शेयर थी और 2021 के तीसरे क्वार्टर में ₹1.01 अर्निंग पर शेयर थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर में किस कदर पिछले 4 क्वार्टर्स में इजाफा देखने में आया है। अब कंपनी की अगर डे रेंज देखी जाए, अक्सर लोग जब शेयर्स की बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं तो कुछ लोग स्टक हो जाते हैं, लोगों को वे आउट नहीं मिलता। किसी कंपनी में लोग जब एंटर होते हैं तो कंपनी की टोटल फ्लक्चुएशन ही होती है 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे। तो इस कंपनी की फ्लक्चुएशन अगर इंटरडे फ्लक्चुएशन देखी जाए तो तकरीबन ₹64.05 से लेकर ₹66। एक मंथ की अगर देखी जाए तो ₹64.81 से लेकर ₹73.93। अगर 6 माह के अंदर इसकी देखी जाए तो ₹37.77 से लेकर ₹95.38। अब आप देखें, जिस बंदे ने 6 माह इस कंपनी का शेयर होल्ड किया है, उसने अगर 37-38 हज़ार रुपये लगाए थे तो 6 माह बाद उसका तकरीबन 95-96 हज़ार रुपये का उसको कंपनी ने उसको कर दिया है। अगर 1 साल का इसका देखा जाए जो इसकी परफॉर्मेंस है तो वो देखी जाए तो ₹25.50 से लेकर इस कंपनी ने ₹99.15 तक फ्लक्चुएट किया है। आप देख लें, एक कंपनी ने तकरीबन 4 गुना अपने रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखते हुए अगर देखा जाए तो मैं हाईटेक लुब्रिकेंट्स जो है इसको अपने व्यूअर्स के लिए हाईली रिकमेंड करूँगा। मैं अपने उन दोस्तों से कहूँगा कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप आज ही इसको ले लें, आप इसकी डिप देखें। जब भी कोई शेयर देखें आप जब भी कोई शेयर परचेज़ करते हैं तो आप उसकी 1 मंथ परफॉर्मेंस देखें, 3 मंथ्स परफॉर्मेंस देखें, 6 मंथ परफॉर्मेंस देखें। फिर आप देखें कि आप इस कंपनी के शेयर में एंट्री ले रहे हैं तो आप कितने अरसे के लिए एंट्री ले रहे हैं। अगर तो आप 6 माह की एंट्री ले रहे हैं तो आपको अपना गोल 6 माह के लिए सेट करना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी का आज आपने तो 6 माह के लिए ले रहे हैं, जैसे ही आपने शेयर बाय किया, हो सकता है कंपनी में डिप आ गई, थोड़ा सा नीचे आ गया तो आप परेशान हो गए तो आपने वो शेयर सेल कर दिया। तो इसका मतलब है फिर आपने अपना 6 माह का टारगेट नहीं रखा हुआ था। आप 3 तरह के टारगेट्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, उनमें स्विंग ट्रेड भी आ जाती है, एक मीडियम टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं। आप देखें कि आपने कौन सी टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर तो आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये हाईली रिकमेंडेड कंपनी है। आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना चाहिए। और मैं आपको ये भी कह दूं कि आज जिस शेयर रेट पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, मैं इसको आने वाले वक्त में ₹100 से ऊपर देख रहा हूँ। टारगेट प्राइस आज अगर आप इसको बाय करते हैं तो इसकी टारगेट प्राइस, आपकी मिनिमम टारगेट जो है वो ₹100 पे होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।